नमस्कार दोस्तों। आपने ये खबर अभी हाल ही में सुनी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी द्वारा। बट अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी अपना सरकार जेल के अंदर से चला सकते हैं या नहीं। तो इसी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कानून क्या कहता है, क्या कानून के हिसाब से ये करना उनके लिए मुमकिन है या नहीं। और दूसरा हम ये भी जानेंगे कि पास्ट में ऐसे कौन से सीएम अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने कैसे अपनी सरकार चलाई है, क्या वो लोग जेल के अंदर से चला पाए थे या नहीं। बट ये चीज़ हम जानेंगे वीडियो के अंत में, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि केजरीवाल जी का क्या मामला है और क्या वो सरकार चला पाएंगे या नहीं। तो केजरीवाल जी पिछले 2 महीने के अंदर ईडी द्वारा अरेस्ट होने वाले दूसरे सीएम हो गए हैं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए कितना सही है कितना गलत है, इस ये आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं कि 2 महीने के अंदर दो सिटिंग सीएम को, यानी जो अभी सरकार चला रहे हैं उन सीएम को अरेस्ट किया गया है ईडी द्वारा। पहले सीएम थे हेमंत सोरेन, जो झारखंड के सीएम थे। इनको जनवरी 2024 में अरेस्ट किया गया था और अभी केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। सोरेन जी को जो अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था अरेस्ट होने के बाद, और उनकी जगह पे चांपी सोरेन सीएम बन गए थे। अब इनके केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद दिल्ली गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है आतिशी, उन्होंने ऐसा कहा है कि केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे बल्कि वो सरकार जेल के अंदर से चलाएंगे। और अगर आपने हाल ही में 1-2 दिन के अंदर की न्यूज़ देखी होगी तो केजरीवाल जी ने पहला डिसीजन जेल के अंदर से लिया है और वो सरकार अंदर से चलाने के लिए पूरी मंशा बना चुके हैं और अभी तक वो चला भी रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे कंटेंट आगे भी बनाते रहेंगे आपके लिए। बट इसका हम देख लेते हैं कि कानून क्या कहता है इसके। तो अगर हम कानून की बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, ये दो लोग हैं जिनको पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है। ये दो ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हैं जिनको पूरी इम्यूनिटी मिली है किसी भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, जब तक उनका टर्म एंड नहीं हो जाता है, जब तक वो सरकार में है या जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, तब तक उनको पूरी इम्यूनिटी है किसी भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने ऑफिस में बैठे हैं और उनके द्वारा कोई भी काम किया गया है तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है और वो पूरी तरह से इम्यून है। तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए अप्लीकेबल है, किसी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं। तो पीएम और सीएम या कोई विधायक और सांसद, ये सब किसी भी अरेस्ट के लिए इम्यून नहीं है। इनके ऊपर कोई भी अगर शक होता है किसी एजेंसी को और किसी क्राइम में ये लोग सस्पेक्ट हैं, तो इनको अरेस्ट किया जा सकता है। बट इनका अरेस्ट का ये मतलब नहीं है, ये अरेस्ट तो किए जा सकते हैं, बट इनके अरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अरेस्ट हो जाएंगे बट ये अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उसके लिए अभी हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो किसी भी चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर से सरकार चलाने के लिए रोकता हो। ऐसा कोई भी लॉ नहीं अभी तक है कि जो ये बोलता हो कि सरकार जेल के अंदर से नहीं चलाई जा सकती है। और लॉ ये भी कहता है कि कोई भी सीएम तभी डिस्क्वालीफाई या अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है जब वो कन्विक्ट हो जाए केस में। तो अभी केजरीवाल जी किसी भी केस में कन्विक्ट नहीं हुए हैं, वो सस्पेक्टेड हैं, तो उन पे अभी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनको सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। तो अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से केजरीवाल जी के पास ये ऑप्शन है कि वो जेल के अंदर से भी सरकार चला सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि लॉजिस्टिकली अगर देखा जाए तो जेल के अंदर से सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए, क्योंकि जेल के अंदर कैबिनेट मीटिंग्स कैसे वो कर पाएंगे और इतनी सारी फाइलें साइन करनी होती है एक सीएम को, तो कितने लोग उनके पास फाइल लेके आएंगे, कब कब आएंगे और वो कैसे सारी फाइलों को निपटा पाएंगे, वो सब देखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो तो समय के साथ ही पता चलेगा कि वो कितना सफल होते हैं ये चीज़
जेल के अंदर से सरकार चलाने में। अब इसमें जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है वो ये बोलता है द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन फॉर सर्टेन ऑफेंसेज बट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस इज मैंडेटरी। तो मतलब कोई भी अगर सीएम है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कुछ कुछ ऑफेंस में, बट जब तक कन्विक्शन नहीं हो तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। दूसरा है, इसके अलावा एक तो ये हो गया कन्विक्शन की बात, दूसरा है कि कोई भी सीएम तब अपना जॉब लूज कर सकता है जब उसको लॉस ऑफ मेजॉरिटी हो असेंबली में या नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट सक्सेसफुल हो, तो ही केस में वो सीएम अपने पद से हटाया जा सकता है। अब हम लोग पास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो 1997 में आपको पता ही होगा चारा घोटाले में लालू जी को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने अरेस्ट के बाद रिजाइन कर दिया था और रिजाइन करके उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को एज अ सीएम अपॉइंट किया था। वहीं पे 2014 में जयललिता कन्विक्ट हुई थी और उनको जेल किया गया था, बट ये अपने ऑफिस में रहते हुए कन्विक्ट हुई थी तो इनको उसी समय इमीडिएट इफेक्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि लॉ के हिसाब से ये है कि अगर कोई कन्विक्ट हो गया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बट अगर कन्विक्ट नहीं हुआ है तो उसके ऊपर सिर्फ आप मतलब पूछताछ कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, बट उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि केजरीवाल जी जेल के अंदर से अगर चाहें वो मन बना लें तो वो सरकार चला सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि आगे चल के वो कैसे करते हैं। बट हाँ, जहाँ तक कि कानून की बात है तो कानूनी हिसाब से उनको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, कानून उन्हें नहीं रोक सकता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और मिलेंगे हम लोग फिर एक बार अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।